राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी मंगल कामना है। मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरे बाबा नीम करौली जी आप सभी के घर परिवार में सभी कुशल मंगल रखे। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 69वां सर्ग सुनाता हूँ। लक्ष्मण का अयोमुखी को दंड देना तथा श्री राम और लक्ष्मण का कबंध के बाहुबंध में पड़कर चिंतित होना। इस प्रकार जटायु के लिए जलांजलि दान करके वे दोनों रघुवंशी बंधु उस समय वहां से प्रस्थित हुए और वन के भीतर सीता की खोज करते हुए पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। धनुष बाण ग्रहण कर और खड्ग धारण किए वे दोनों वीर उस दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़े और एक ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जिस पर लोगों का आना जाना नहीं होता था। वह मार्ग बहुत से वृक्षों, झाड़ियों और लताओं से, बेलों द्वारा सब ओर से घिरा हुआ था। वह बहुत ही दुर्गम, गहन और देखने में भयंकर था। उसे वेगपूर्ण लांघकर वे दोनों महाबली राजकुमार दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर अत्यंत भयानक और विशाल वन में आगे निकल गए। तदनंतर जन स्थान से 3 कोस दूर जाकर वे महाबली श्री राम और लक्ष्मण कोचारण्य नाम से प्रसिद्ध गहन वन के भीतर गए। वह वन अनेक मेघों के समूहों की भांति श्याम प्रतीत होता था। विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने के कारण वह सब ओर से हर्षोत फूल सा जान पड़ता था। उसके भीतर बहुत से पशु पक्षी निवास करते थे। सीता का पता लगाने की इच्छा से वे दोनों उस वन में उनकी खोज करने लगे। जहाँ तहाँ थक जाने पर वे विश्राम के लिए ठहर जाते थे। विदेह नंदिनी के अपहरण से उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। तत्पश्चात वे दोनों भाई 3 कोस पूर्व जाकर कोचारण्य को पार करके मतंग मुनि के आश्रम के पास गए। वह वन बड़ा भयंकर था। उसमें बहुत से भयानक पशु और पक्षी निवास करते थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त वह सारा वन गहन वृक्ष वलियों से भरा हुआ था। वहां पहुंचकर उन दशरथ कुमारों ने वहां के पर्वत पर एक गुफा देखी जो पाताल के समान गहरी थी। वह सदा अंधकार से आवृत रहती थी। उसके समीप जाकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने एक विशालकाय राक्षसी देखी जिसका मुख बहुत बड़ा था, विकराल था। वह छोटे छोटे जंतुओं को भय देने वाली थी तथा देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी सूरत देखकर घृणा होती थी। उसके लंबे पेट, तीखी दाढ़ें और कठोर त्वचा थी। वह बड़ी विकराल दिखाई देती थी। भयानक पशुओं को भी पकड़कर खा जाती थी। उसका आकार विकट था और बाल खुले हुए थे। उस कंदरा के समीप दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने उसे देखा। वह राक्षसी उन दोनों वीरों के पास आई और अपने भाई के आगे आगे चलते हुए लक्ष्मण की ओर देखकर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उसने सुमित्रा कुमार को अपनी भुजाओं में कस लिया और इस प्रकार कहा, मेरा नाम अयोमुखी है। मैं तुम्हें भारी आरोप में मिली हूँ तो समझ लो तुम बहुत बड़ा लाभ हुआ है तुम्हें और तुम मेरे प्यारे पति हो। प्राणनाथ वीर, यह दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु पाकर तुम पर्वत की दुर्गम कंदराओं में तथा नदियों तथा तटों पर मेरे साथ सदा रमण करोगे। राक्षसी के ऐसा कहने पर शत्रुदमन लक्ष्मण क्रोध से जल उठे। उन्होंने तलवार निकालकर उसके कान नाक काट लिए और स्तन काट डाले। नाक और कान कट जाने पर वह भयंकर राक्षसी जोर जोर से चिल्लाने लगी और जहाँ से आई थी उधर ही भाग गई। उसके चले जाने पर वे दोनों भाई शक्तिशाली श्री राम और लक्ष्मण बड़े वेग से चलकर एक गहन वन में जा पहुंचे। उस समय महातेजस्वी
धैर्यवान, सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी भ्राता श्री रामचंद्र जी से कहा, आर्य, मेरी बाईं बाह जोर जोर से फड़क रही है और मन उद्विग्न हो रहा है। मुझे बार बार बुरे शकुन दिखाई देते हैं, इसलिए आप भय का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरी बात मानिए, ये जो बुरे शकुन हैं वे केवल मुझे ही तत्काल प्राप्त होने वाले भय की सूचना देते हैं। इसके साथ एक शुभ शकुन भी हो रहा है। यह जो वचुअल नामक अत्यंत दारुण पक्षी है, यह युद्ध में हम दोनों की विजय सूचित करता हुआ सा जोर जोर से बोल रहा है। इस प्रकार बलपूर्वक उस सारे वन में वे दोनों भाई जब सीता की खोज कर रहे थे, उसी समय वहां बड़े जोर का शब्द हुआ जो उस वन का विध्वंस करता हुआ सा प्रतीत होता था। उस वन में जोर जोर से आंधी चलने लगी। वह सारा वन उनकी लपेट में आ गया। वन में उस शब्द की जो प्रतिध्वनि उठी, उससे वह सारा वन प्रांत गूंज उठा। भाई के साथ तलवार हाथ में लिए श्री भगवान राम उस शब्द का पता लगाना ही चाहते थे कि एक चौड़ी छाती वाले विशाल काल राक्षस पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपने सामने खड़ा पाया। वह देखने में बहुत बड़ा था, किंतु उसके ना मस्तक था ना गला। कबंध धड़ मात्र ही उसका स्वरूप था। उसके पेट में ही मुंह बना था। उसके सारे शरीर में पैने और तीखे रोए थे। वह महान पर्वत के समान ऊंचा था। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। वह नील मेघ के समान काला था और मेघ के समान ही गंभीर स्वर में गर्जना करता था। उसकी छाती में ही ललाट था और ललाट में एक ही लंबी चौड़ी तथा आग की ज्वाला के समान दहकती हुई भयंकर आँख थी जो अच्छी तरह देख सकती थी। उसकी पलक बहुत बड़ी बड़ी थी और वह आँख भूरे रंग की थी। उस राक्षस की दाढ़ें बहुत बड़ी थी तथा वह अपनी लपलपाती हुई जीभ से अपने विशाल मुख को बारंबार चाट रहा था। अत्यंत भयंकर रीछ, सिंह, हिंसक पशु तथा पक्षी ये ही उसके भोजन थे। वह एक योजन लंबी अपनी दोनों भयानक भुजाओं को दूर तक फैला देता था और उन दोनों हाथों से नाना प्रकार के अनेक भालू, पक्षी, पशु तथा मर्गों को व्युत्पत्तियों को पकड़कर खींच लाता था। उनमें से जो भी उसे भोजन के लिए अभीष्ट नहीं होते थे, उन जंतुओं को वह उन्हीं हाथों से पीछे धकेल लेता था। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जब उसके निकट पहुंचे, तब वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। तब वे दोनों भाई उससे दूर हट गए और बड़े गौर से उसे देखने लगे। उस समय वह एक कोस लंबा जान पड़ता था। उस राक्षस की आकृति केवल कबंध धड़ के समान ही थी, इसलिए वह कबंध कहलाता था। वह विशाल, हिंसापरायण, भयंकर तथा दो बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त था और देखने में अत्यंत घोर प्रतीत होता था। उस महाबाहु राक्षस ने अपनी दोनों विशाल भुजाओं को फैलाकर उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया। दोनों के हाथों में तलवारें थी, दोनों के पास मजबूत धनुष थे और वे दोनों भाई प्रचंड तेजस्वी, विशाल भुजाओं से युक्त तथा महान बलवान थे। तो भी उस राक्षस के द्वारा खींचे जाने पर विवशता का अनुभव करने लगे। उस समय वहां सूरवीर रघुनंदन श्री राम तो धैर्य के कारण व्यथित नहीं हुए, परंतु बल बुद्धि होने तथा धैर्य का आश्रय न लेने के कारण लक्ष्मण के मन में बड़ी व्यथा हुई। तब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण विषादग्रस्त होकर श्री रघुनाथ जी से बोले, वीरवर देखिए, मैं राक्षस के वश में पड़कर विवश हो गया हूँ। रघुनंदन, एकमात्र मुझे ही इस राक्षस को भेंट देकर आप स्वयं इसके बाहुबंद से मुक्त हो जाइए।
इस भूत को मेरी ही बलि देकर आप सुखपूर्वक यहाँ से निकल भागिए। मेरा विश्वास है आप शीघ्र ही विदेही राजकुमारी को प्राप्त कर लेंगे। श्री राम वनवास से लौटते वक्त पितामहों की भूमिका अपने अधिकार में लेकर जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होइएगा, तब वहाँ सदा मेरा भी स्मरण करते रहिएगा। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम ने उन सुमित्रा कुमार से कहा, वीर तुम भयभीत ना हो, तुम्हारे जैसे शूरवीर इस तरह विषाद नहीं करते। इसी बीच में क्रूर हृदय वाले दानव शिरोमणि महाबाहु कबंध ने उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तुम दोनों कौन हो? तुम्हारे कंधे बैल के समान ऊंचे हैं, तुमने बड़ी बड़ी तलवारें और धनुष धारण कर रखे हैं। इस भयंकर देश में तुम दोनों किस लिए आए हो? यहाँ तुम्हारा कार्य क्या है, मुझे बताओ। भाग्य से ही तुम दोनों मेरी आंखों के सामने पड़ गई। मैं यहाँ भूख से पीड़ित होकर खड़ा था और तुम स्वयं ही धनुष बाण लेकर खड़ग लिए तीखे सींग वाले दो बैलों के समान तुरंत ही इस स्थान पर मेरे निकट आ पहुँचे। अतः अब तुम दोनों जीवित नहीं रहोगे, तुम्हारा जीवित रहना कठिन है। दुरात्मा कबंध की ये बातें सुनकर श्री राम ने सूखे मुख वाले लक्ष्मण से कहा, वीर कठिन से कठिन असहाय दुख को पाकर हम दुखी थे ही, तब तक पुनः प्रियतमा सीता के प्राप्त होने से पहले ही हम दोनों पर यह महान संकट आ गया है जो जीवन का अंत कर देने वाला है। लक्ष्मण, काल का महान बल सभी प्राणियों पर अपना प्रभाव डालता है। देखो ना, तुम और मैं दोनों ही काल के दिए हुए अनेकानेक संकटों से मोहित हो रहे हैं। लक्ष्मण, देव अथवा काल के लिए संपूर्ण प्राणियों पर शासन करना भार रूप कठिन नहीं है। जैसे बालू के बने हुए पुल पानी के आघात से ढह जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े शूरवीर, बलवान और अस्त्रवेत्ता पुरुष भी समरांगण में काल के वशीभूत हो कष्ट में पड़ जाते हैं। ऐसा कहकर सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले महान बल विक्रम से संपन्न महायशस्वी प्रतापशाली दशरथ नंदन श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की ओर देखकर उस समय स्वयं ही अपनी बुद्धि को सुस्थिर कर लिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 69वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय हनुमान जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी के लिए कल्याणकारी हो ये श्री राम जी की महिमा 69वां सर्ग। कल मैं आपको 70वां सर्ग सुनाऊंगा। श्री राम और लक्ष्मण का परस्पर विचार करके कबंध की दोनों भुजाओं को काट डालना तथा कबंध के द्वारा उनका स्वागत। अभी आज्ञा लेता हूँ। भगवान श्री राम जी, बाबा नीम करोली जी आपके सभी संकट दूर करें, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी।